नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो के साथ और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुमाऊँ वाला में। जैसा कि विदित है, हम लोग अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे कि हम लोग मायावती आश्रम में थे और हमने आपको बताया था कि हम यहाँ के अध्यक्ष श्री स्वामी शुद्धिदानंद महाराज जी से कुछ विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है, जो भी लोग आस्था और योग में विश्वास रखते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सो महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपने हमें अपना कीमती समय दिया और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, जैसा हमने अद्वैत आश्रम पे भ्रमण करने के बाद देखा, काफ़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी शांत जगह है। तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जो अद्वैत वेदांत का सही मतलब क्या है? देखो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न है। हम जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, ये जो हिंदू धर्म है, इसका मूल आधार है वेद। और वेदों का जो मूल सोच है, जो मूल दर्शन है, वो है एकमेवाद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म। यह वो परम तत्व है जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जो सच्चित आनंद स्वरूप है। और वेदों का यह निर्णय है और ये अनुभूति सम्मत है, इसको हम अनुभव कर सकते हैं। तो वेदों का यह तात्पर्य निर्धारण यह है कि जो परम सत्य जो ब्रह्म है वो अद्वितीय है। अद्वितीय है, इसका मतलब यह है कि उससे अतिरिक्त सच पूछो तो कुछ भी नहीं है। हम जिसको जगत कहते हैं, ये जो दृश्य जगत जो हमको दिखता है हमारे इंद्रियों से, यह हम अज्ञान में हम इसको जगत कहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष लोग हैं, उनके लिए तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हम जिनको मनुष्य कहते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, हम अज्ञान में कहते हैं कि ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन वेद का यह उपदेश है कि ये सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो अज्ञान में ही हम जगत को देखते हैं, अज्ञान में ही हमको जीव जंतु दिखते हैं, मनुष्य दिखते हैं। लेकिन इन ज्ञानी महापुरुषों के लिए ब्रह्म से अतिरिक्त द्वितीय कुछ भी नहीं है। तो द्वितीय का ना होना, उसी को हम अद्वैत कहते हैं, जहां पर दो नहीं है, दो का ना होना। वो जो परम तत्व, जो वेद प्रतिपादित जो परम तत्व है, सच्चिदानंद ब्रह्म, जो चैतन्य स्वरूप है, वह तत्व, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तो यह वेद का सबसे श्रेष्ठ उपदेश और तात्पर्य है और इसको अनुभव किया जा सकता है। इसको अनुभव करना ही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है। इसी को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता, इस अद्वैत तत्व का ज्ञान जब तक हमें नहीं होता, तब तक हम दुख, शोक, मोह से हम निवृत्त नहीं हो पाते। तो शोक मोह से अगर निवृत्त होना हो तो इस अद्वैत तत्व को अनुभव कर लेना चाहिए और उसको अनुभव करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये अद्वैत वेदांत है, हिंदू सनातन धर्म का मूल दर्शन है। हिंदुओं को ही पता नहीं है आज, और इसी का प्रचार करने के लिए विवेकानंद आए थे। विवेकानंद ने अपने जीवन में इस अद्वैत तत्व का ही, इस अद्वैत दर्शन का ही उन्होंने प्रचार किया। 1200 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा, श्री शंकराचार्य जी, जो अद्वैत दर्शन के सबसे बड़े प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे, 1200 साल पहले उन्होंने भी यही किया है। विवेकानंद भी उसी कार्य के लिए आए थे। इस अद्वैत तत्व को पूरे मानव जाति के समक्ष रखना ही उनका मूल कार्य था, मेन मिशन विवेकानंद का।
तो उसी के आधार पर यह आश्रम भी बनाया है, अद्वैत आश्रम। यह उसका मूल मतलब है। तो आपने स्वामी जी से सुना कि अद्वैत वेदांत का सही मतलब क्या है। तो स्वामी जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अद्वैत आश्रम मायावती कब और कैसे इसका शुरुआत किया गया था। जैसे कि मैंने अभी कहा कि स्वामी विवेकानंद जो अमेरिका गए थे 1893, आप सभी लोग जानते हैं, उनका जो शिकागो में जो धर्म महासभा हुआ था, जो कि एक युगारंभिक एक घटना थी, जिससे कि हम कह सकते हैं एक नए युग का आरंभ हुआ। तो स्वामी विवेकानंद का, जैसे मैंने पहले ही कहा, उनका जो मूल जीवन का मूल कार्य यही था कि अद्वैत दर्शन का, इस वेदांत का प्रचार करे पूरे मानव जाति के सामने, और हिंदू सनातन धर्म का जो गौरव है उसको पुनर्स्थापित करे विश्व के सामने। हिंदू सनातन धर्म कितना गौरवशाली धर्म है, इसको प्रस्थापित करे, और उन्होंने किया। तो वहां से लौटते वक्त 1896 में जब वो यूरोप गए, तो यूरोप में स्विट्जरलैंड गए। स्विट्जरलैंड में आप जानते होंगे, वहां पर एल्प्स नाम की पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि हमारे यहाँ ये हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार वहाँ स्विट्जरलैंड में एल्प्स नामक पर्वत श्रृंखला है। तो वहाँ जब वो गए थे, तो एल्प्स को देख करके उनको हिमालय की याद आ गई। अपनी मातृभूमि की जो सर्वश्रेष्ठ जो हिमालय भूमि है, जो देवभूमि है, उसकी याद आ गई। तो उनको उस वक्त उनके मन में एक आकांक्षा जगी, एक इच्छा जगी, जो उन्होंने अपने शिष्यों के सामने उन्होंने व्यक्त किया। उनके सामने कई अंग्रेजी शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य दंपति थे, पति पत्नी थे। उनसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि देखिए, मेरी ये इच्छा है, आकांक्षा है कि हमारे हिमालय में, हिमालय के गोद में, मेरी बहुत ही इच्छा है कि हमारा एक आश्रम हो, 6000 फीट की ऊंचाई पर, और वो आश्रम ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर पेड़ पौधे फूल से हरा भरा हुआ हो, देवदार के वहाँ पर अनेकों पेड़ हों। उस आश्रम में एक तालाब होना चाहिए, और आश्रम से सीधे हिमालय पर्वत श्रृंखला का दर्शन होना चाहिए। ऐसी एक जगह को ढूंढो और वहाँ पर एक आश्रम बनाओ, और वह आश्रम पूरी तरह से अद्वैत वेदांत के अनुशीलन और प्रचार के लिए समर्पित होगा। ऐसा उन्होंने अपना इच्छा अपने शिष्यों के सामने उन्होंने व्यक्त किया। ये 1896 की बात है। उसके पश्चात उनके जो शिष्य, ये जो अंग्रेजी शिष्य दंपति थे, कैप्टन मिस्टर एंड मिसेस कैप्टन सेवियर, ये जो चित्र है आप देख रहे हैं, ये दोनों चित्र उन्हीं के हैं। तो ये दोनों यहाँ पर आए, और 1899 में उन्होंने इस जगह को उन्होंने खरीदा। यहाँ पर पहले एक चाय का बगीचा हुआ करता था। एक अंग्रेज मिलिट्री ऑफिसर थे, उनका ये चाय का बगीचा था। उनके पास से इस जमीन को खरीदा गया, और ये बिल्कुल स्वामी जी जैसा चाहते थे वैसा ही है। ये 6500 फीट समुद्र तल से ऊंची जगह पर है, और यहाँ से बिल्कुल पूरे जो हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है, इसका बहुत ही साफ दर्शन होता है। और स्वामी जी जैसे चाहते थे, यहाँ एक तालाब है और देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है। इस प्रकार स्वामी जी की जो एक स्वप्न, उनका जो एक सपना था, एक आश्रम एक बने अपना हिमालय के गोद में, वह साकार हुआ 1899 में। और सबसे बड़ी बात है, इस आश्रम को उन्होंने समर्पित किया अद्वैत दर्शन के अनुशीलन और प्रचार के लिए। यहाँ पर कोई द्वैत साधना नहीं होगा, ये उन्होंने स्पष्ट किया। अब इसमें द्वैत साधना अद्वैत साधना थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। मैंने जिस ब्रह्म का जिक्र किया पहले, यह जो एकमेवाद्वितीय ब्रह्म है, जो सच्चिदानंद है, वही विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। वही राम के रूप में आते हैं, वही कृष्ण के रूप में आते हैं, वही शिव, काली, दुर्गा, पार्वती, गणेश हैं। जितने भी हमारे हिंदू देव देवियां हैं, वो सब ब्रह्म के ही रूप हैं।
तो साधारणतः जब हम किसी नाम रूप के द्वारा प्रभु परमेश्वर की उपासना करते हैं तो वो द्वैत साधना हो जाती है, जिसमें क्या है, एक द्वैत बुद्धि होती है कि मैं प्रभु से भिन्न हूँ, प्रभु मुझसे भिन्न है और मैं प्रभु की उपासना करता हूँ, ऐसी बुद्धि होती है। इसको द्वैत बुद्धि कहते हैं। अद्वैत में क्या होता है, हम किसी नाम रूपात्मक किसी देव देवी का आश्रय नहीं लेते, सीधे निर्गुण निराकार जो सच्चिदानंद ब्रह्म है उसके ऊपर ध्यान के द्वारा अनुसंधान करते हैं। ये प्रक्रिया है, किसी प्रतीक का अवलंबन न लेते हुए। साधारणतः मंदिर में क्या है, मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? सच्चिदानंद ब्रह्म का ही प्रतीक है। राम है, कृष्ण है, शिव है, काली है, ये सब उसी ब्रह्म का प्रतीक है। तो सीधे अद्वैत वेदांत के अनुशीलन में क्या होता है, हम इन प्रतीकों का उनका हम सहायता न लेते हुए सीधे ध्यान के द्वारा उस अद्वैत तत्व का अनुसंधान करते हैं वेदांत विचार के द्वारा। इसलिए आप देखेंगे यह एकमात्र आश्रम है जहां पर मंदिर नहीं है, क्योंकि जहां मंदिर होता है वहां द्वैत साधना होती है। यहाँ मंदिर नहीं है, यहाँ कोई पूजा नहीं होता, कोई कर्मकांड नहीं होता। तो ये इस आश्रम की बहुत ही खूबसूरत विशेषता है, बहुत दुर्लभ है ऐसा आश्रम। बाकी सभी आश्रमों में आप देखेंगे मंदिर होता है, वहाँ पर पूजा होता है, कर्मकांड होता है, विभिन्न प्रकार के जो त्योहारें होती हैं उनका वहाँ पर आयोजन होता है। हमारे यहाँ त्योहार भी नहीं होता है, यहाँ सिर्फ एक ही है, वो है ओम। ओम के ऊपर ध्यान करना। ये ओम यानी परब्रह्म, सीधे निर्गुण निराकार, उसका अनुशीलन करने के लिए ही स्वामी विवेकानंद ने इस आश्रम को बनाया था। ये इसकी खासियत है। जी महाराज जी। सो आपने महाराज जी से इस आश्रम का जो भी इतिहास था और ये कैसे बना वो सुना। सो महाराज जी, अगला जो मेरा क्वेश्चन है कि अद्वैत आश्रम मायावती का मेन लक्ष्य क्या है और ये मानव कल्याण के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य कर रहा है जिससे मानव जाति का भला हो रहा है? देखिए, अद्वैत आश्रम में हम जो कार्य करते हैं, हम 2 स्तरों पर कार्य करते हैं। 2 स्तरों पर हमारा कार्य होता है। मुख्य हमारा जो कार्य है वो वैचारिक स्तर पर है, विचार के स्तर पर है। वैचारिक स्तर पर हमारा कार्य जो होता है वो एक प्रकार का होता है, और दूसरा है शरीर के स्तर पर। शरीर का स्तर एक है और विचार का स्तर दूसरा है। तो पहले विचार का स्तर ले लेते हैं। विचार के स्तर पर, जैसे मैंने पहले ही कहा, स्वामी विवेकानंद चाहते थे कि इस अद्वैत आश्रम से अद्वैत दर्शन का प्रचार हो। अद्वैत वेदांत दर्शन जो है, यह जो विचारधारा है, इसका प्रचार हो। स्वामी विवेकानंद ने अपने कार्यकाल में उन्होंने यही किया, अद्वैत वेदांत का प्रचार किया, पूरे विश्व में अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। और उससे आज पूरे विश्व में आप लोग देखोगे योग का जो डंका बजा हुआ है चारों ओर, योग लोग पाश्चात्य देशों में हो या पूर्व के देशों में हो, कहीं भी हो, सर्वत्र योग का प्रचार हो गया। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? स्वामी विवेकानंद से शुरुआत हुई है। वेदांत के प्रति लोगों की इतनी रुचि कैसे बढ़ी है? क्योंकि लोग समझ गए हैं, वो क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो या कोई भी हो, जो कोई विचारशील व्यक्ति होगा उसको ये समझ में आ गया है कि आधुनिक इस इतिहास में या आगे जो मानव जाति की जो सभ्यता होगी उसको अगर उन्नत बनाना हो तो वेदांत को ही अपनाना पड़ेगा। ये वेदांत ही वो उदार मत है जो पूरे विश्व को आलिंगन कर सकता है। ये दूसरे संप्रदायों की तरह नहीं है, यह सार्वभौमिक है। तो वैचारिक स्तर पर इस उदात्त, सार्वभौमिक, विज्ञान सम्मत ऐसा जो वेदांत दर्शन है, इसका प्रचार अद्वैत आश्रम करती है। हमारी जो शाखा है कलकत्ते में हमारा प्रकाशन विभाग है। सारा किताबों की जो प्रकाशन है वहीं से होता है। स्वामी विवेकानंद
कि जो जो 10 खंडों में जो हिंदी में, जिसको हम लोग विवेकानंद साहित्य कहते हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद का पूरा साहित्य है, जो सामने ही है वहाँ पर, और अंग्रेजी में 9 खंडों में है, जिसको हम लोग द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद इस नाम से यह छपता है। तो ये सारी छपाई वहाँ से होती है। और मैं आपको बता दूं, यह जो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो अंग्रेजी में जो छपती है, यह पूरे विश्व में एक नया, एक क्रांति, वैचारिक स्तर पर एक क्रांति, एक वैचारिक स्तर पर एक नया, एक आंदोलन इसने शुरू कर दिया है। ये स्वामी विवेकानंद के विचारों की शक्ति है। तो वैचारिक स्तर पर अद्वैत आश्रम का मुख्य काम है पूरे मानव समाज के विचार को एक नई दिशा प्रदान करना। ये बहुत बड़ा काम अद्वैत आश्रम पिछले 120 साल से करती आ रही। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, यह जो आज़ादी के पहले हमारे देश में स्वतंत्रता सेनानी जितने भी होकर के गए हैं, ये सब स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रेरित थे। आज हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, इस आज़ादी की लड़ाई में भी राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, मानव कल्याण, इन सब विचारों से वे जब इन विचारों को जब वे अपनाएं, उन सारे विचारों का जो मूल, जो स्रोत है, वह है स्वामी विवेकानंद। तो यह है वैचारिक स्तर पर अद्वैत आश्रम के द्वारा प्रकाशित किताबों का जो प्रभाव पूरे समाज के ऊपर, भारतीय समाज के ऊपर और पूरे वैश्विक समाज के ऊपर, और उसका हम जो फल हम आज देख रहे हैं। आज हमारे देश में भी देखिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी जो पद पर बैठे हुए अधिकारी हैं बड़े बड़े, वे सब स्वामी विवेकानंद से प्रेरित है और स्वामी विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, और उसी प्रकार से राष्ट्र को गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो यह है वैचारिक स्तर पर हमारी किताबों का प्रभाव। तो यह एक हुआ। और दूसरी बात है, ये प्रबुद्ध भारत, ये जो मासिका है, ये प्रबुद्ध भारत मासिका भी 1896 में शुरू की गई थी। 125 साल हो गए इस मासिका को। ये हमारे देश के सबसे पुरातन मासिकाओं में से एक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैगजीन्स ऑफ इंडिया। 125 साल हो गए इस मासिका को, और इस मासिका ने 125 साल में इस वेदांत दर्शन का प्रचार किया है। सोच के देखिए, 125 साल से ये छप रही है हर महीने। तो वैचारिक स्तर पर यह हमारा यह अद्वैत आश्रम का योगदान है। और अभी शारीरिक स्तर पर हमारा क्या होता है? अद्वैत आश्रम, जैसे आप लोग जानते हैं, हमारा यहाँ अस्पताल है। वैचारिक स्तर पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो गरीब जो लोग हैं, हमारे कुमाऊं प्रदेश के गरीब लोग हैं, जिसके पास वो बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए जो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए यहाँ पर नहीं थी, आजकल आ गई है। लेकिन सोच के देखिए, हम 1903 की बात कर रहे हैं, आज से 120 साल पहले, करीब आज से 118 साल पहले, उस समय की क्या परिस्थिति रही होगी। उस समय यह छोटा सा अस्पताल शुरू हुआ था 1903 में। इसकी शुरुआत, आज आप जो ये अस्पताल आप लोग देख रहे हैं, इसकी शुरुआत 1903 में हुई थी। बिल्कुल छोटे पैमाने में शुरू हुई थी। उस वक्त इतना बड़ा नहीं था, लेकिन क्रमशः जैसे जैसे कालांतर में ज़रूरतें बढ़ी, तो धीरे धीरे ये बढ़ती गई और आज इतना बड़ा अस्पताल हो गया है। तो शारीरिक स्तर पर हमारा यह सेवा कार्य है, जिसके द्वारा यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि 80 से लेकर 100 किलोमीटर की परिधि में जितने गांव हैं और यहाँ के जो गरीब ग्रामवासी हैं, उनके लिए हमारे अस्पताल में निःशुल्क मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। निःशुल्क सभी जांच प्रक्रिया यहाँ पर होती है, उन सभी चीज़ों की व्यवस्था है यहाँ पर, और सब कुछ निःशुल्क होता है। मरीजों को दवाई भी निःशुल्क दी जाती है। और 2019 में हमने एक सेवा कार्य शुरू किया था, जिसके तहत हमारे आश्रम से गाड़ी जाती है गांव में जाकर के वहाँ से मरीजों को ले आती है और उनकी चिकित्सा करा करके दोबारा उनको गांव में छोड़ती है। यह कार्य हमने 2019 में शुरू किया था, लेकिन अभी कोरोना के रहते यह स्थगित किया गया है। दोबारा जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, तब हम इसको दोबारा शुरू करेंगे। इस प्रकार से अद्वैत आश्रम में इस 2 स्तरों पर हमारा सेवा कार्य होता है। एक है वैचारिक स्तर पर, और दूसरा है यह जो गरीब रोगियों की
उनकी जो ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ को प्रदान करके। जी स्वामी। तो स्वामी जी, आपने जो हमारा ध्यान केंद्रित किया वो ध्यान की तरफ किया, तो क्या ध्यान और डीप मेडिटेशन करने के लिए हमें किसी गुरु की ज़रूरत है या ये बिना गुरु के भी किया जा सकता है? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहले मुझे आप ये बताइए, ध्यान हम करते क्यों हैं? ध्यान अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय है। ध्यान एक साधन है, समझ रहे हैं? जैसे कि हमें कहीं पहुंचना हो तो गाड़ी हमारे लिए साधन बन जाता है, जिसके जरिए हम उस स्थान तक पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार ध्यान जो है एक साधन है, एक उपाय है, जिसके द्वारा हम उस अध्यात्म ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं। जिस ज्ञान की बात मैं पहले कर चुका हूँ, ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान जो है वो एक उपाय है, एक मार्ग है। तो अब जब अध्यात्म की बात आती है तो वहां पर गुरु जो है, गुरु अनिवार्य है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता। और ध्यान शुरुआत में हम वैसे तो कोई भी गुरु के बगैर भी शुरू कर सकता है। शुरुआती दौर में तो क्या है, थोड़ा सा मन को एकाग्र करने की कोशिश हम करते हैं, थोड़ा चुप बैठने की कोशिश करते हैं, यह कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम अध्यात्म ज्ञान की ओर अग्रसर होंगे, तब गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। तो ध्यान में भी जैसे कि देखिए ना, कोई भी जो विद्या है, सांसारिक विद्या भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, टीचर के बगैर क्या हम सीख सकते हैं? टीचर की जरूरत तो वहां भी होती है। फिर अध्यात्म के क्षेत्र में तो कहना ही क्या है। अध्यात्म का क्षेत्र तो और भी सूक्ष्म है, बहुत ही दुर्गम है और कठिन है। तो वहां तो गुरु तो अनिवार्य है। तो मैं यही कहूँगा कि गुरु के आदेश अनुसार एक ठीक ठीक पद्धति से ध्यान करने से हम ठीक ठीक अध्यात्म ज्ञान तक पहुँच सकते हैं। तो गुरु का होना ये बहुत जरूरी है। जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, अगला जो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ चीज़ को, वो है ध्यान और दूसरा भक्ति। तो भक्ति और ध्यान कौन सा उचित रास्ता है हमारे आत्मज्ञान के लिए? क्या भक्ति के साथ ध्यान को छोड़ के भी हम आत्मज्ञानी बन सकते हैं या नहीं? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा, ध्यान जो है एक उपाय है, एक साधन है, एक मार्ग है उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। उसी प्रकार भक्ति भी जो है ना, एक मार्ग है, एक साधन है। प्रभु परमेश्वर से जुड़ जाने के लिए भक्ति भी एक उपाय है, एक मार्ग है। अब देखिए, ऐसा है कि ये दो मार्ग अलग अलग नजर आते हैं। जैसे कि तुम्हारे प्रश्न में ये है कि यह अच्छा है ना वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। यह दोनों अलग अलग नजर आते हैं, लेकिन अलग अलग है ही नहीं। सच पूछो तो ध्यान के बगैर भक्ति नहीं होता और भक्ति के बगैर ध्यान नहीं होता। समझ रहे हैं इस बात को? जब ध्यान करते हैं तब भक्ति होनी चाहिए। अब किस पर ध्यान करेंगे आप? प्रभु परमेश्वर पर ध्यान करेंगे ना। तो भक्ति का मतलब क्या है? प्रभु के प्रति प्रेम। हृदय में अगर प्रभु के प्रति प्रेम नहीं हो तो ध्यान भी ठीक नहीं होता। उसी प्रकार अगर प्रभु के प्रति प्रेम हो तो ध्यान की भी जरूरत है वहां पर, क्योंकि प्रेम है और साथ में आप ध्यान का भी आप ध्यान को भी उसमें काम में लगाएंगे तो आप जल्दी से आप उस प्रभु पर अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे। तो यह भक्ति और ध्यान ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। भक्ति के साथ ध्यान होना चाहिए और ध्यान के साथ भक्ति होनी चाहिए। ध्यान भक्ति मूलक होनी चाहिए और भक्ति भी जो है ध्यान के सहित होनी चाहिए। तब हम शीघ्र हमारे प्रभु परमेश्वर का ज्ञान हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये दो अलग अलग नहीं। जी स्वामी। तो स्वामी जी, जैसा हमने देखा कि समाज के उद्धार के लिए बहुत से लोगों का मानना है कि समाज के उद्धार के लिए कुछ लोग मानते हैं कि गेरुआ वस्त्र एक ऐसा है जो जिसकी आवाज़ लोग सुनते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये आपसे है कि बिना गेरुआ वस्त्र धारण किए और पारिवारिक मोहों के साथ क्या मैं
समाज का उद्धार कर सकता हूँ या नहीं, या गेरुआ वस्त्र यहाँ पे मुझे पहन के ही समाज का उद्धार मैं कर पाऊंगा? देखिए, आपके प्रश्नों में कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा हमें साफ करना पड़ेगा। पारिवारिक मोह के साथ तुमने कहा है, ये पारिवारिक मोह ही तो है सब गड़बड़ करने वाला। अगर आप अपने परिवार से मोहित हैं तो फिर आप जगत का उद्धार कैसे करेंगे? पहली चीज है, इस परिवार के मोह से, ये अपनों के मोह से। हम जब अपनों की बात करते हैं तो दो चार लोग ही होते हैं। ये मेरे पिता हैं, ये मेरे माताजी हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। इनके मोह में पड़े रहेंगे तो फिर जगत का उद्धार कैसे होगा? जो इस मोह से मुक्त है वही जगत के लिए काम कर सकता है। तो इसको पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए। सन्यासी का मतलब क्या है? जो कि इन सब चीजों से, मोह से ऊपर उठ गया है, वही सन्यासी है। जगत के मोह से, जगत के मोह से मतलब क्या है? सिर्फ एक या दो व्यक्ति से उसका संबंध नहीं होता। सन्यासी का संबंध पूरे मानव समाज से होता है। सन्यासी का जो परिवार है, पूरा मानव समाज उसका परिवार है, एक छोटा परिवार नहीं। ऐसा व्यक्ति, तो सन्यास गेरुआ पहनने की बात नहीं है। सन्यास सच पूछो तो एक मानसिक दशा है। आप गेरुआ ना पहन करके भी आप सन्यासी हो सकते हैं। आप अगर संसार में अपने परिवारजनों से मोहित हैं, तब आप संसार के हित के लिए आप काम नहीं कर पाएंगे। संसार में जो इतना भ्रष्टाचार है, क्यों है? ये भ्रष्ट व्यक्ति क्या करता है? भ्रष्ट व्यक्ति क्या, सिर्फ अपनों के लिए ही वो धन का संचय करते जाता है ना? जिसको अपने परिवार वालों के प्रति मोह है, ये मेरे हैं, तो क्या है, उसको दूसरों किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनों की पड़ेगी। और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, वो घूस भी लेगा, चोरी भी करेगा, दूसरों को धोखा भी देगा, ताकि मेरे पास धन का संचय हो, है ना? यही उसकी मानसिकता है। अगर अपने परिवार वालों के प्रति मोह नहीं है तो कभी भ्रष्टाचार करेगा? भ्रष्टाचार के मूल में यही मोह है। यही मोह, जिस मोह की तुम बात की ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोह रहित होना, यह तो प्रथम सीढ़ी है। अगर तुम संसार का कल्याण करना चाहते हो, हित करना चाहते हो, तो अंतःकरण में किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। सबके प्रति समदृष्टि होनी चाहिए। ये सब मेरे ही हैं, सब मेरे अपने ही माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, कोई मुझसे पराया नहीं है। सिर्फ ये अपने नहीं है, ये सब अपने हैं। ऐसी जब बुद्धि होगी, वो सन्यासी की दृष्टि है। सन्यासी कहीं एक चीज में फंसा हुआ नहीं है, वो सारे विश्व ब्रह्मांड को ही अपनाता है। तो आपका ये जो प्रश्न है कि संसार के हित करने के लिए क्या गेरुआ पहनना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संसार के हित करने के, दूसरी बात मुझे इसमें और एक बात बतानी है। देखिए, संसार का हित करना यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। समाज का उद्धार करना यह हमारा परम लक्ष्य नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा आपको। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है आत्मज्ञान को प्राप्त करना, अपने स्वरूप को जानना। यह परम लक्ष्य है। लेकिन यह परम लक्ष्य उसी को प्राप्त होगा जो निस्वार्थ होगा, जिसके अंदर कामनाएं नहीं होंगी। और निस्वार्थ होने का सर्वश्रेष्ठ साधन है निष्काम निस्वार्थ सेवा। जब तक आप निष्काम निस्वार्थ सेवा नहीं करेंगे, तब तक आपकी अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी और आपको यह अध्यात्म ज्ञान भी लाभ नहीं होगा। तो आप जब निस्वार्थ सेवा करेंगे तो संसार का तो भला होगा ही। लेकिन संसार का भला करना अपने आप में परम लक्ष्य नहीं है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए संसार की सेवा इस प्रकार से करो कि तुम उसके द्वारा प्रभु परमेश्वर से जुड़ जाना, यह लक्ष्य है। संसार की सेवा करो, संसार के हित में काम करो, लेकिन निस्वार्थ भाव से, कोई कामना रहित ऐसा सेवा करो और उसको प्रभु परमेश्वर से जोड़ने का मार्ग और साधन बनाओ। लक्ष्य वो है, संसार का उद्धार करना कभी भी लक्ष्य नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो संसार की सेवा करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? जैसे कि पहले कहा था मैंने, ये सब प्रभु परमेश्वर ही है, ब्रह्म ही है। इसमें ब्रह्म को देख करके उसकी सेवा करना, वही प्रभु की उपासना है। जैसे कि हमारे अस्पताल में
ये जो रोगी आते हैं, हम लोग इसको रोगी नारायण कहते हैं। ये तो नारायण ही है जो रोगी के रूप में यहाँ पर आते हैं, और उस भाव से हम उसकी सेवा करते हैं, तो वो नारायण के साथ जुड़ने का वो माध्यम बन जाता है। तो उससे क्या हुआ, हमारा आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाती है और समाज का कल्याण भी होता है। ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए गेरुआ पहनने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अंतःकरण को मोह से मुक्त होना चाहिए। जैसे तुमने कहा, परिवार का मोह और जगत का कल्याण ये एक साथ नहीं जाता। परिवार का मोह और जगत का कल्याण ये एक साथ नहीं जाएगा। आप परिवार से मोहित हैं तो वही फंसे रहेंगे। जो इस मोह से मुक्त है वही संसार के बारे में सोच सकता है, दूसरों के दुख कष्ट के बारे में सोच सकता है। नहीं तो सिर्फ वो अपने पति पत्नी, अपने बच्चों के सुख दुख के बारे में ही सोचता रहेगा, जगत के बारे में नहीं सोच पाएगा। तो संन्यास यानी वो एक मानसिक दशा है जो कि सबके बारे में सोच सकता है, सबके कल्याण के बारे में। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी ये तो हमने योग और आध्यात्म के ऊपर बात करी। अब वो आध्यात्म की बात से इधर अगर मैं बात करूं तो अभी क्या है, कोरोना का समय चल रहा है और आधी से ज़्यादा हमारी जनसंख्या घरों में कैद है और लोग मानसिक तनाव जैसी बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। तो आपका क्या मानना है इस पॉइंट पे, और आप क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को ताकि वो मानसिक तनाव से दूर रह पाए? देखिए, कोरोना ये आज जो पिछले 1.5-2 साल से जो चल रहा है, ये अभी तो ठीक है, अभी ये बहुत ही ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिलता है और ये बहुत ही ज़्यादा मुख्य होकर के बैठ गया है। लेकिन मानव जीवन में, मनुष्य जीवन में समस्याएं तो आती जाती रहती हैं। आज कोरोना की बात कर रहे हैं, कहीं भूकंप हो गया, कहीं 4 साल पहले यहाँ पर जो क्लाउड बस्ट हो गया था, ये तो चलता रहता है। ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये तो आती जाती रहती है। आज कोरोना का काल चल रहा है, अभी चल रहा है, ये भी चला जाएगा, फिर दूसरा कुछ आएगा। तो मनुष्य जीवन में ऐसी आपदाएं आती जाती रहेंगी। प्रश्न है कि इन आपदाओं का हम सामना कैसे करें। सामना करने का एकमात्र उपाय है आत्मश्रद्धा और आत्मज्ञान के द्वारा ही हम इन सारे समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं। इन सारे जो मुसीबतों का हम सामना आत्मज्ञान और आत्मश्रद्धा के द्वारा ही कर सकते हैं। देखिए, हम इन आपदाओं के समय में बहुत से लोग जो तनावग्रस्त हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, उसका मुख्य एक कारण है कि आत्मज्ञान का अभाव, अपने स्वरूप के प्रति स्वरूप का जो ज्ञान है उस ज्ञान का अभाव, आत्मश्रद्धा का अभाव, ईश्वर श्रद्धा का अभाव। अगर कोई व्यक्ति जानता है कि मेरे हृदय में प्रभु परमेश्वर का वास है और मेरा जो स्वरूप है वो अमर है, मृत्यु तो शरीर का होता है लेकिन मेरा असली जो स्वरूप है वो मृत्यु के परे है, ये ज्ञान बहुतों को उसका ज्ञान नहीं होता या तो फिर उसके प्रति श्रद्धा नहीं होती। तो ठीक ठीक अध्यात्म में हमारा जीवन अगर अध्यात्म आधारित हो, उसी अध्यात्म के आधार पर ही हम इन समस्याओं का हम ठीक ठीक सामना कर सकते हैं। जिसके पास यह अध्यात्म का आधार हो वो ये सारे समस्याओं से वो ना तो तनावग्रस्त होगा, ना तो उसके चपेट में आएगा, वो हंसते हुए इसको झेल लेगा उसको, क्योंकि वो जानता है मरेगा तो भी क्या, शरीर बनता है, हमारी मृत्यु नहीं होती है। ये बहुत हमारे अंदर की जो दुर्बलताएं हैं, जो सारी दुर्बलताओं को दूर करने वाला ऐसा एक सोच है, आत्मज्ञान वाला सोच। इसीलिए कहता हूँ अद्वैत ज्ञान, ये आत्मज्ञान से ही व्यक्ति भय रहित होता है, भय मुक्त होता है। अब सब क्यों भयग्रस्त है? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं मनुष्यों को यह विस्मृति हो गई है। मनुष्य भूल गए हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है। उसका ज्ञान कराने के लिए ये महापुरुष लोग आए हैं ताकि हर व्यक्ति भय मुक्त हो। स्वामी जी चाहते हैं कि हर व्यक्ति भय मुक्त हो। किस बात का भय है? तो वो भय मुक्तता, भय रहितता वो तब संभव होगी जब हमारे अंदर आध्यात्मिक ज्ञान हो, आत्मा के ऊपर श्रद्धा हो, प्रभु परमेश्वर के ऊपर श्रद्धा हो। जिसके पास ये श्रद्धा होगा वो इसको हंसते हुए इसको झेल लेगा। उसके अंदर कोई तनाव भी नहीं होगा, कोई भय भी नहीं होगा। तो ये उसका रहस्य है। जी स्वामी जी,
तो स्वामी जी, अगला एक और बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी का समय चल रहा है और किसी चीज़ के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। जो आज हमारी न्यू जनरेशन पे, मैं कहूँ बच्चों की बात करूँ तो आज उनके हाथ पे हर समय मोबाइल रहता है और वो मोबाइल से अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं। तो माता पिताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनका जो बच्चा है वो मोबाइल से भी दूर रह सके और उसका लाभ भी उठा सके? देखिए, ये जो तकनीकी डेवलपमेंट जो हो गया है पिछले कुछ दशकों से, ये तो अभी मानव जीवन का एक अभिन्न अंग हो गया है। ये तो अभी जाने वाला नहीं है। मोबाइल टेक्नोलॉजी बोलिए, अब आईटी बोलिए, जो भी है, अभी इसके बगैर काम नहीं चलता, कहीं नहीं, संभव ही नहीं है। अभी हमारी जो शिक्षा पद्धति है, बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई, सब इसके द्वारा ही होने वाला है। तो ये तो मान के ही चलना पड़ेगा हम लोगों को कि तो ये हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है, इवन बच्चों का भी अंग हो गया है। लेकिन इसमें जैसे कि तुमने कहा कि हर चीज का एक सकारात्मक पक्ष भी होता है और एक नकारात्मक पक्ष भी होता है। इसका जो नकारात्मक पक्ष ही है जो कि हमारे बच्चों पर बहुत हावी हो रहा है आजकल, जिसके कारण बच्चों को ये लत लग जाती है। जिस प्रकार से शराब की लत लग सकती है, चरस गांजा की लत लग सकती है, उसी प्रकार आज का जो युवा पीढ़ी है उसको इसके लत लग चुकी है, इसके बगैर रह नहीं पाते। तो ये एक कमजोरी है, हमारी कमजोरी है। इसका उपाय एकमात्र है, बचपन से ही हमारे बच्चों को योग और अध्यात्म में दीक्षित करना। जो योग मार्ग में दीक्षित है, बच्चों को बिल्कुल छोटे बच्चों को योग में उसको दीक्षित कर लेना चाहिए। योगाभ्यास का उसको आदत लगा देना चाहिए। हर रोज थोड़ा सा प्राणायाम, थोड़ा सा ध्यान और योग के जो उच्च जो आदर्श हैं, जो मौलिक जो विचार हैं, उसमें इनकी दीक्षा होनी चाहिए। बच्चे अगर आज हो रहा है क्या, वो नहीं हो रहा है। किस बच्चों को योग का कोई ज्ञान है, योग की कोई प्रक्रिया उसको सिखाई जाती है क्या? कुछ नहीं सिखाई जाती। जैसे बच्चों में योग की प्रक्रिया का आदत होगा, अपने आप ही योग की प्रक्रिया के द्वारा बच्चों में आत्म संयम, अपने इंद्रियों पर संयम, अपने मन के ऊपर संयम, यह स्वाभाविक और सहज भाव से आ जाएगा। इसके अभाव में ही आज क्या हो रहा है, ये जितने भी डिवाइसेस हैं यह हम पर हावी हो रही है, हम इसके बगैर रह नहीं पाते हैं। तो इसका मूल इसका जो इसका समस्या ये है कि हमारे अंदर संयम का अभाव, हमारे इंद्रियों पर संयम का अभाव, मन पर संयम का अभाव। इसका क्या उपाय है? योग के अलावा इसका कोई उपाय नहीं। आप कोई कॉस्मेटिक कोई उपाय लाने से ये दूर हो सकता। इसका अगर कोई स्थायी कोई हल है, इस समस्या का कोई स्थायी हल है, वह एकमात्र है कि सिर्फ बच्चों को ही नहीं, अरे हम क्यों बच्चों को दोष दे, बड़ों की क्या दशा है? बड़ों की तो उससे भी ज्यादा दुर्दशा है। आज हमारे जितने बड़े हैं इनकी तो क्या दुर्दशा है, वो पूरी तरह से गुलाम हो गए हैं लैपटॉप और मोबाइल्स के, उसके बगैर रह ही नहीं पाते, ऐसी हो गई है। तो इसका मूल में क्या है? आत्म संयम का भाव, मन के ऊपर संयम का भाव। तो मन के ऊपर संयम अगर लाना हो तो योग की प्रक्रिया जो है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तस्माद योगी भव अर्जुन, ये अर्जुन योगी बनो। मनुष्य होकर के तुम योगी नहीं बनोगे। अरे मनुष्य ही तो योगी बन सकता है, कोई कुत्ता बिल्ली योगी नहीं बन सकता। ये मनुष्य ही है, मनुष्य शरीर योग के लिए है, भोग के लिए नहीं है। भोग यानी इंद्रियों का असंयम, योग यानी इंद्रियों का संयम, मन का संयम। तो इस प्रकार से इस समस्या का हल इतना ही है कि हमारी जो दिनचर्या है, हमारे परिवारों में जो लोगों की जो दिनचर्या है, माता पिता की अपनी जो दिनचर्या है, बच्चों का जो दिनचर्या है, उसमें योग जो है, योग साधना जो है, वो एक अभिन्न अंग होना चाहिए। तब देखेंगे कि सहज रूप से हम इसके हावी नहीं होंगे। ये रहेगा, इसका तो उपयोग करना ही है, लेकिन हम इसके गुलाम नहीं बनेंगे।
जी स्वामी जी। तो स्वामी जी एक चीज जो और निकल के आती है वो है खान पान, और जो ये बीमारियां निकल के आ रही हैं नई नई, वो एक खान पान के तरीके से ही निकल के आ रही हैं। तो एक योगी के नाते आप समाज को खान पान पे क्या सजेशन देना चाहेंगे, और किस तरह से उनको अपने खान पान को व्यवस्थित रखना चाहिए? देखिए, समाज में जितनी भी बीमारियां हैं ना, समाज में हमारे जीवन में जितनी बीमारियां आती हैं, यह हमारे जीवन में कुछ असंतुलन जो होता है, हमारे शरीर में जो असंतुलन होता है, उसी से सारी बीमारियां आती हैं। अब जब खान पान की जब हम बात करते हैं, अभी ये भी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। खान पान, हमारा जो विश्राम और काम, ये सब कितना होना चाहिए। खान पान की बात करें तो पहली बात है अति भोजनम सर्वदा वर्जनीयम। ये शास्त्र कहती है अति भोजनम सर्वदा वर्जनीयम। अति भोजन कभी भी नहीं होना चाहिए। भोजन की सही मात्रा में ही उसका सेवन होना चाहिए। अति भोजनम। और जो भी भोजन करेंगे वो सात्विक आहार होना चाहिए। सात्विक आहार होने से भी शरीर स्वस्थ रहता है। तीसरी बात यह है, देखिए भोजन का एक समय होता है। अभी आज आधुनिक समय में लोग कभी भी कुछ भी खाते रहते हैं, यह भी गलत बात है। भोजन तभी करना चाहिए, उसका एक नियमित एक समय होता है। और सबसे बड़ा एक सिद्धांत यह है जो भगवत गीता में कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। मैं इसका सरल उसका मतलब समझा देता हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं आहार है, आहार यानी भोजन, विहार है यानी थोड़ा सा जो अब रेस्ट है, रेस्ट करना, और जो कर्म है, हर व्यक्ति कर्म करता है, आहार भोजन भी करता है, थोड़ा विश्राम भी करता है। तो ये आहार, विश्राम और हमारा जो कर्म है, इन तीनों के बीच में एक संतुलन होना चाहिए। आजकल आप देखेंगे शहरों में लोग काम करते ही जाते हैं, रात को 2 बजे तक बैठ के लैपटॉप में काम करते हैं। इससे क्या होगा? बीमारी तो आएगी। दिनचर्या इतना बिगड़ चुका है। सबसे आदर्श दिनचर्या ये है कि सूर्योदय के पहले सवेरे उठ जाएं। अभी सूर्योदय के पहले आदमी वही उठेगा जो रात को जल्दी सोएगा। जो रात को 2-3 बजे तक बैठ के लैपटॉप मोबाइल लेके बैठा रहेगा, तो सवेरे 10 बजे से पहले तो उसकी आंख नहीं खुलेगी। ये तो इसी तो बीमार पड़ने ही वाला है। तो भोजन भी उसका ऐसे ही होता है, रात को 12 बजे खाना खाएगा, 1 बजे खाना खाएगा। तो ये भोजन, हमारा जो कर्म, इनसे सब पूरा असंतुलित हो गया है। तो एक संतुलन लाना बहुत जरूरी है कि सवेरे सूर्योदय के पहले उठ जाना, उठ करके योग का अभ्यास करना, थोड़ा व्यायाम करना, सही समय पर थोड़ा सा भोजन कर लेना, फिर सही समय पर फिर थोड़ा सा कर्म भी करना और विश्राम भी करना, सब कुछ संतुलित भाव से होना चाहिए। इस प्रकार से एक संतुलित जीवन जीने से तब जाकर के देखेंगे आपका शरीर जो है यह निरोगी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। नहीं तो बस काम करते ही जाते हैं, रात को 12-2 बजे तक, 3 बजे तक काम करते हैं और फिर सवेरे 10-12 बजे उठते हैं। ये सब जो है ये बिल्कुल ही यह स्वास्थ्य को बिगाड़ने का यह रास्ता है। तो हमको जीवन में एक संतुलन लाना पड़ेगा और भोजन भी जो है वो सात्विक होना चाहिए और वो नियमित और बिल्कुल सही मात्रा में होनी चाहिए, सही समय पर होना चाहिए। और ये जो बाकी जो जितना वो प्राकृतिक हो तो अच्छा है। ये जो हम लोगों को जो लत लगी है, सब जो पैक्ड फूड्स खाने की, फास्ट फूड जिसको हम कहते हैं, बाजार से सब खा लेते हैं। सब पैकेट में जो आने वाले जो फूड्स हैं ना, ये सब बहुत ही हानिकारक है। हम सोचते नहीं। सबसे अमृत जैसा जो भोजन है वो हमारे घर में जो हमारे जो किचन में जो बनता है वो अमृत है। जो हमारी माँ बनाती है या हमारे पत्नी या हमारी बहनें जो बनाती हैं, वो सबसे अति उत्तम भोजन है। वो संतुलित मात्रा में उसको खाना, सही समय पर खाना, उससे व्यक्ति निरोगी रहता है। जी स्वामी जी। तो आपने स्वामी जी से देखा कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए जिससे आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, मैं एक बार स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया के यूथ को, जो भी ये वीडियो देख रहा है,
इस वीडियो के माध्यम से आप युवा वर्ग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा वर्ग को मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से एक तो आपको यह समझ में आएगा कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, भारत की जो संस्कृति है, इसका मूल क्या है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का मूल है हिंदू सनातन धर्म, और ये हिंदू सनातन धर्म कितना गौरवशाली है इसका ज्ञान आपको होगा। आज पूरे विश्व में अगर कोई एक विचारधारा पूरे वैश्विक समाज को उन्नत बना सकती है, वो है यह हिंदू सनातन धर्म का जो वेदांत विचारधारा, यही बना सकती है। और इसको जानने के लिए आपको स्वामी विवेकानंद को पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, स्वामी विवेकानंद से आप यह भी सीख सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम क्या है, एक राष्ट्र समर्पित जीवन कैसे जीना है, और राष्ट्र केंद्रित जीवन को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना है। तो राष्ट्र प्रेम और हिंदू सनातन धर्म का जो मूल, जो आध्यात्मिक विचार, इसको अपनाने के लिए स्वामी विवेकानंद को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो मैं अपने युवकों से यही कहूँगा कि आप स्वामी जी के विचारों को जरूर पढ़िए और स्वयं उसका आप प्रचार भी कीजिए। जी मेरा आप सुनिए। जी स्वामी जी, अपना ये कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।